So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today टॉपिक इज आर अग्रवाल एक्सरसाइज 1G। मैंने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को बता दिया था। अब आज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने चार क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन को पिक करता हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। मेरा कुछ क्वेश्चन इस तरह है 5 8 to the power 1/3 plus 27 to the power 1/3 होल पावर 3 एंड देन होल पावर 1/4। ये कुछ आपका इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का कंडीशन कुछ इस तरह से, जिस तरह से कंडीशन दिया है उसको पहले रहने देते हैं। इसके बाद 8 का पावर 1/3, देन 8 को आप लिख सकते हैं इस तरह 2 2 2 एंड देन इसके ऊपर क्या होगा आपका, ये आप एक मिडिल ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। एंड देन इसके ऊपर क्या हो गया 1/3 प्लस 27 को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड देन इसके पावर 1/3 एंड मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया, उसके ऊपर 3 पावर एंड देन होल टू द पावर 1/4। ध्यान दीजिएगा 5 इसके बाद टर्म क्या होता है, एक मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट देन 2 टू द पावर 1 2 3 देन 2 के पावर 3 हो गया एंड देन इसके ऊपर पावर 1/3 फिर प्लस 3 3 बार है तो 3 को 3 बार लिख दिया और इसके ऊपर फिर 1/3 एंड देन होल टू द पावर 3 एंड देन होल इज 1/4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से है, ये 5 हो गए और इसको आपस में क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो मिडिल ब्रैकेट को ही रहने देता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 एंड देन होल टू दी पावर 3 पे पावर 1/4। सो कंडीशन आपका कुछ इस तरह से हो गया 5 एंड 3 3 कट आउट हो गए, तो क्या यहाँ पर बच गया 2 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 1 देन होल टू दी पावर 3 एंड देन फिर उसके पावर 1/4। ये कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आपका कि 5 2 पे पावर 1 इज 2 एंड 3 पावर 1 इज 3, द 2 प्लस 3 एंड देन होल टू दी पावर 3 फिर इसके ऊपर क्या हो गया टोटल पे पावर 1/4। तो यहाँ पे कंडीशन आपका कुछ इस तरह दिख रहा है 5 हो गया ये एंड 3 to 5, तो इसके 5 के ऊपर क्यूब पावर एंड देन होल टू दी पावर 1/4। ध्यान दीजिए इस ये 1/4 इसके ऊपर भी है, इस 5 के ऊपर भी है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जब इस दोनों को ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के टर्म में है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 3 देन होल टू दी पावर 1/4। जब यहाँ पर आप कंडीशन कुछ ऐसा आता है तो क्या होता है सेम बेस पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई के टर्म में ऐड हो जाता है। तो 5 1 प्लस 3 एंड देन होल टू दी पावर 1/4 देन आफ्टर 5 पे पावर 3 1 4 एंड देन होल टू दी पावर 1/4। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं 5 टू दी पावर 4 इंटू 1/4 एंड 4 4 कट आउट हो गए देन इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 1 इक्वल टू 5। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने एक क्वेश्चन को पिक किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा दूं कि आपसे इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 1 टू दी पावर 3, आप 1 टू दी पावर 3 को 1 लिखते हैं, 2 टू दी पावर 3 8 हो गए, 3 टू दी पावर 3 27 हो जाएंगे। सभी को ऐड करके उसके ऊपर 1/2 डालना है एंड देन अगर आपको देखना है कि उसका अगर फैक्टर हो रहा है तो उसको फैक्टर करके फिर उसको पावर के फॉर्म में ले जाना है एंड देन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जानते हैं कि एवरीथिंग इज पावर 0 देन देयर वैल्यू इज 1 देन 2 टू दी पावर 0 इज 1 एंड 7 टू दी पावर 0 1 एंड 5 टू दी पावर 0 इज 1। सो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। 16 है, 16 को आप तोड़ दीजिएगा तो 16 को क्या तोड़िएगा 4 इंटू 4 कर सकते हैं देन 4 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 1/2 एंड देन होल टू द पावर 1/2। तो सबसे पहले कंडीशन मैंने क्या सिखाया है कि आपका जो कंडीशन होगा उसको आप पावर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेना है और यहाँ पे आपका 1/2 एंड 1/2 1/4 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये 16 का जो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए क्या वो उसके पावर के फॉर्म में आ रहा है। अगर 2 टू दी पावर 4 करता हूँ तो मैं इसका 16 आता है, उसी अनुसार से क्या हो जाएगा 4 to 4 कट जाएगा एंड 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं उस क्वेश्चन को पिक कर सकूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कुछ ये 3 क्वेश्चन है, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चंस को यहाँ लिख लिया है, अब क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ।
चलिए क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जैसे कि क्या पढ़ा था हमको, प्रूव डेट करना है। प्रूव डेट मतलब साबित करें। जब साबित करने की बात हो तो क्या होता है, इसमें दो टर्म होते हैं, एक LHS होते हैं और एक RHS होते हैं। तो हमको क्लियरली LHS को लेकर चलना होता है। तो LHS लिख दिया, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक का टर्म को आप यहाँ पे उतार लीजिएगा। देन 8 टू दी पावर -2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/2 एंड 25 टू दी पावर -5/4 एंड देन इसको ब्रैकेट में बंद किया एंड देन डिवाइड का टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है 32 पे पावर -2/5 एंड 125 पे पावर -5/6। ये कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सबका आपको प्राइम फैक्टर करना होगा। तो ये 8 को कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन इससे पावर 2/3 एंड 2 पे पावर 1/2। यहाँ पर पहले से 2 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखा हूँ, जैसा था उसको मैंने वैसा ही उतार लिया। 25 को हम कुछ इस तरह से 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ और उसके ऊपर क्या है, पावर -5/4। सो यहाँ ब्रैकेट आपका बंद हो गया एंड देन डिवाइड हो गया। यहाँ पे 32 को मैं लिखा तो कुछ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 एंड देन आफ्टर इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका पावर -2/5 एंड 125 को जब आप लिखिएगा तो वो कुछ इस तरह से 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका हो जाएगा एंड देन इसके ऊपर पावर जो है वो -5/6 आपको हो जाता है एंड देन यहाँ पर आपका फिर ब्रैकेट बंद हो गया। कंडीशन यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे सबको अब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 2 टू दी पावर यहाँ 1 2 3 तो 3 हो गए एंड देन इसको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे आपका 2 टू दी पावर 1/2 है, यहाँ 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 1 एंड 2 2 हो गया एंड देन इससे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। देन डिवाइड हो गया एंड देन इसके बाद क्या करना है, 2 कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड देन 2 टू दी पावर 5 एंड इससे क्या हो गया आपको मल्टीप्लाई हो गया -2/5। फिर यहाँ पर इंटू 5 पे पावर क्या हो गया 1 2 3 देन 3 इंटू -5/6। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कट आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कट करने के लिए क्या हो गया, ये देखिए ये 3 3 यहाँ पर कट आउट हो गए। यहाँ पर 2 से क्या हो गया, ये 2 2 जा 4 कट गए, यहाँ 5 5 कट गए, यहाँ 3 से काट दिया 3 2 जा 6। अब इस सभी को एक जगह पर मैं लिख लेता हूँ। तो आपका कुछ इस तरह से निकलेगा 2 टू दी पावर -2 एंड 2 टू दी पावर 1/2 एंड 5 पे पावर -5। फिर उसके बाद टर्म आपका क्या हो गया, डिवाइड के रूप में है तो यहाँ डिवाइड का मैंने सिंबल दे दिया। उसके बाद 2 टू दी पावर -2 एंड 5 टू दी पावर -5। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किसका बेस मिल रहा है, किसका आपको पावर मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि यहाँ पर बेस भी मिल रहा है और पावर भी मिल रहा है, जिससे कि 5 का मैंने बेस भी मिल गया और दोनों 5 का बेस भी मिल रहा है और -5 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बताऊँगा, इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ता हूँ। मैंने पीछे जो सॉल्व किया था उसको मैं यहाँ उतार लिया हूँ। अब इसको मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि दोनों का पावर क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो मैंने क्या बोला, सेम बेस से मल्टीप्लाई के टाइम में पावर क्या होता है, आपस में ऐड होते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया एंड देन 5 टू दी पावर -5, ये जैसा था वैसा ही मैंने इसको लिखा है। अब क्या करता हूँ मैं, कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया, इस डिवाइड को मैं डिवाइड के फॉर्म में रहने देते, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड के रूप में रखते हैं तो कुछ ये इस तरह से ही रहते हैं, डिवाइड के रूप में इसको रहने दिया जाता है एंड देन यहाँ पर इसका माइनस मैंने जब हटाया तो ये कुछ क्या हो गया, मैंने बोला था जब किसी भी बेस के ऊपर जब पावर का फॉर्म माइनस में हो तो वो क्या होता है, उसका मतलब रेसिप्रोकल, यानी वो उल्टा होता है, यानी ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/5 पे पावर 5 हो जाएगी। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 2 टू दी पावर, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एंड 1 2 का एलसीएम आप लीजिएगा तो 2, देन 1 से डिवाइड करेंगे 2 बार में एंड 2 2 जा 4 -4 प्लस 2 से डिवाइड किए 1 बार में एंड 1 1 जा 1। फिर मल्टीप्लाइड 5 पे पावर -5। ये डिवाइड को क्या करना है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई के रूप में चेंज करता हूँ। जब मल्टीप्लाई के रूप में चेंज करता हूँ तो इधर का जो टर्म है ये टर्म क्या हो जाता है, आपको अपोजिट हो जाता है। तो डिवाइड को जैसे मैं मल्टीप्लाई के रूप में चेंज किया, ये कुछ इस तरह से हो गया 2 पे पावर 2, ये ऊपर चला गया और इसके ऊपर जो पावर था वो पावर हो गया, नीचे 1 का वैल्यू खत्म। एंड ये 5 पे पावर 5, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा कर लिया। अब इसको क्या करता हूँ कि जो 2 वाला टर्म है उसको एक साथ लिख देता हूँ और जो 5 वाले टर्म है उसको एक साथ लिख देता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व किया, 2 पे पावर -4 प्लस 1 -3/2 एंड देन 2 टू दी पावर 2 एंड देन फिर क्या हो गया 5 पे पावर -5 एंड 5 पे पावर 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सेम बेस पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, -3/2 प्लस 2 एंड यहाँ देखिए सेम बेस पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के टर्म में तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब क्या, यहाँ 5 5 कट आउट हो गए हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 टू दी पावर -3 बाई
ये 2 और 1 का एलसीएम मैंने ले लिया 2 एंड 2 से डिवाइड किया 1 बार में एंड 1 से -3 को मल्टीप्लाई किया तो -3 निकल गया, प्लस 1 से डिवाइड किया 2 बार में एंड 2 2 जा 4 इंटू 5 टू दी पावर ये -5 + 5 क्या हो गया 0 हो गया। तो कंडीशन कुछ इस तरह से आपका आ गया 4 में 3 गया 1/2 एंड 5 पे पावर 0 का वैल्यू 1, एवरीथिंग इज पावर 0 देन देयर वैल्यू इज 1। चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर आपका 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देन आपका आंसर 1/2 पे पावर 1/2 आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इक्वल टू √2 हो गया, आपको यही प्रूव करना था, तो RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 10 का जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो 10 का ही 2 नंबर आपको मैं बता रहा हूं। तो 10 का 2 नंबर क्वेश्चंस को मैं यहां उतार लेता हूं। 64/125 एंड देन टू पावर हो गया -2/3 प्लस 1 बाई जो टर्म है आपका कुछ इस तरह से है 256/625 पे पावर 1/4 एंड देन प्लस √25/64। फिर उसके बाद आपको प्रूफ करना है 65/16। ये आपका टर्म क्या होता है, इसको निकालना होता है। तो चलिए इसको क्या करता हूँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट हो रहा है। इसको मैंने बार बार बताया कि जब दो टर्म प्रूफ के रूप में हो तो LHS को लेकर बनाना है। LHS कुछ इस तरह से थे जिसको मैंने यहाँ पर उतार लिया। -2/3 प्लस यहाँ पे जो टर्म है वो टर्म आपका कुछ इस तरह से हो जाएंगे 256/625 पे पावर 1/4 फिर प्लस ये आपका √25 एंड √64। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जनरल सी बात है, जब आप इसको 64 को प्राइम फैक्टर करिएगा तो ये कुछ आपका 4 × 4 निकल जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन क्या करना, मैंने प्राइम फैक्टर डायरेक्ट इसका फैक्टर निकाला है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है उसका जो टर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या मैंने 4 ले लिया तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर है सिर्फ। अब 1 to 5 को जब मैं तोड़ता हूँ तो ये 1 to 5 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 5, 5, 5 एंड देन इसके पावर क्या है -2/3 प्लस अब यहाँ पर आपको क्या करना है 1/256। 256 का जो होता है वो किसका फैक्टर होता है, वो फैक्टर आपको निकालना होगा। जब आप निकालिएगा तो उस अनुसार से क्या होता है उसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो 256 का मैं यहाँ थोड़ा सा बगल में बता देता हूँ आपको। 256 है, इस अनुसार से यहाँ पर मैंने निकाला 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 से 32 एंड 2 16, 2 8, 2 से 4 बार में एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। ये टर्म 2 से हो गया, कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 2 to the पावर 8, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा आपको 2 पे पावर 8 हो जाएंगे। उसी तरह 625 का जब हम आपस में निकालते हैं 625 का जब निकालते हैं तो ये क्या हो गया 5 से निकलते हैं, 5 से 125 बार में, 5 से 25 एंड 5 से 5 बार में एंड 5 1 जा 5। तो 5 का टर्म कितना हो गया 1 2 3 4 टोटल 4। तो 5 to the पावर 4 एंड देन आफ्टर इसके ऊपर पावर क्या हो गया 1/4 प्लस यहाँ का कंडीशन क्या है √25 को आप कुछ 5 × 5 लिख सकते हैं। देन इसको रूट कर दिया और ये क्या है आपका क्यूब रूट है। 64 को जब मैंने तोड़ा तो कुछ आपका इस तरह से निकल जाते हैं 4 × 4 × 4। अब इसको जब सॉल्व करता हूँ तो ये 1 2 3 4 क्या हो गया आपका 3 टर्म है, 5 क्या आपका 3 टर्म है। देन मैं इस पूरे के ऊपर आपको 3 का टर्म दे सकता हूँ एंड देन टोटल के ऊपर आपका क्या पावर है -2/3 पावर है प्लस अब यहाँ का कंडीशन आप कुछ देखिए। ये क्या हो गया कि इसका जब टर्म होता है, जब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों में क्या होता है इक्वल डिवाइड होता है, 2 to the पावर 8 × 1/4 एंड 5 to the पावर 4 × 1/4 एंड देन प्लस स्क्वायर रूट जब 2 5 सेम पेयर है तो उसमें से एक बाहर आ गया एंड क्यूब रूट जब 3 का सेम पेयर है तो उसमें से एक टर्म बाहर आ गया। अब यहाँ कट आउट होने वाला 4 2 जा एंड यहाँ से 4 4 कट आउट हो गए। यहाँ का टर्म क्या हो गया आपको देखना है कुछ इस तरह से 4/5 एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए 3 × -2/3 3 3 कट आउट हो गए प्लस यहाँ पर आपका क्या बच गया 2 to the पावर 2 एंड देन 5 to the पावर 1 प्लस 5/4। यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से टर्म आ गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो टर्म है इसको मैं इस तरह से लिख दिया 4/5 पे पावर -2 प्लस जब एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन होता है तो ये अपोजिट हो जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये अपोजिट होने के बाद यहाँ आ गया तो 5 यहाँ आ जाएगा एंड 2 to the पावर 2 का मतलब हो गया यहाँ पे 4 का टर्म हो गया प्लस
5/4 आपका कुछ यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब ये टर्म क्या हो, ये माइनस है। अभी आप जानते हैं कि जब किसी भी डिजिट्स के ऊपर माइनस होता है तो उसका टर्म क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल किया मैंने, 5/4 टू दी पावर 2 हो जाएंगे, प्लस 5/4 और फिर प्लस 5/4। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 5/4 को मैं कुछ इस तरह से, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लेते हैं, चलिए यहीं पर मैं कर देता हूँ छोटा सा ताकि दिक्कत नहीं हो। 16 4 का जब मैंने एलसीएम लिया तो आपको 16 निकल जाते हैं। 16 से मैंने इसको डिवाइड किया 1 बार में, सो 25 प्लस 4 से इसको डिवाइड किया 4 बार में एंड 4 5 जा 20, फिर प्लस 4 से डिवाइड किया 4 बार में एंड 4 5 जा 20। अब इसको आपस में ऐड कर दीजिए। तो 20 20 40 टू 65/16। आपको यही कुछ प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था। सो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को लिख लिया है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा क्वेश्चंस क्या है, सिंप्लीफाई करना है कि ये जो टर्म है इस टर्म को इन द फॉर्म ऑफ एक्स, यानी एक्स के फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहले सबसे पहले सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है, यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना होता है गिवन डैट। गिवन डैट लिखने के बाद दिया हुआ है आपका क्या, कुछ टर्म आपका इस तरह से दिया हुआ है, फोर्थ रूट है ये। इसके बाद इसके अंदर क्या है, एक क्यूब रूट है एंड देन फॉर्म स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम अंदर वाले टर्म को, ये 4 है, इसको 4 को रहने दिया जाता है। इस स्क्वायर को तोड़ा मैंने, ये एक्स स्क्वायर एंड देन क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जब अगर एक्स रूट एक्स का वैल्यू, रूट एक्स को अगर हम लिखते हैं एक्स से पावर 1/2, यानी कहने का मतलब डू, ये कहने का क्या टर्म होता है कि 2 में से एक पार्ट्स निकलता है तो ये 2 भाग यानी हाफ भाग होते हैं। उसी तरह से जब 3 का एक टर्म होता है तो ये क्या होता है, 1/3 पार्ट होते हैं। तो यानी एक्स स्क्वायर में पावर जो हो जाएगा वो कुछ आपका 1/3 हो जाएंगे। ये रूट हट जाने के बाद ये 3 क्या हो जाता है, उसके पावर के रूप में आ गया, 1/3 के रूप में। उसी तरह से जब इस पूरे के ऊपर ये रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट में आ जाएंगे। तो कुछ ये एक्स स्क्वायर पे पावर 1/3 एंड देन इसके ऊपर जो पावर आ जाएगा ये कुछ आपका 1/4 पार्ट आ जाएगा। अब आपस में हमने क्या सिखाया, जब बेस पर जब पावर डिफरेंट पावर हो तो सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन आफ्टर 2 से कट गया 2 2 जा एंड एक्स से पावर 1/3 2 जा 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में सिंप्लीफाई करना है इन सभी टर्म को। सबसे पहली बात, इनको हम लोग क्या करते हैं कि रूट के टर्म में है, इस रूट के टर्म को हटाकर मैं इसे क्या करता हूँ, पावर के फॉर्म में लाता हूँ। तो ये रूट जब हटा, अभी मैंने क्या सिखाया कि ये जो 2 है ये रूट का मतलब होता है ये 1/3 पार्ट है। तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/3, यानी 2 पे पावर 1/3 हो जाएंगे। फिर उसी तरह से ये 2 पे पावर क्या हो जाएंगे, 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से ये क्या हो जाएंगे, 32 पे पावर 1/12 पार्ट। याद रखिए सबके बीच में क्या है, आपस में मल्टीप्लाई का टर्म था, मैंने कॉमा डाल दिया था, तो मल्टीप्लाई का टर्म है। अब सभी को क्या करता हूँ मैं, 2 पे पावर 1/3 एंड 2 पे पावर 1/4 एंड 32 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या होता है 5 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 एंड देन इसके ऊपर पावर 1/12 हो गया। अब क्या किया, 2 पे पावर 1/3, 2 पे पावर 1/4 एंड देन 2 कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, देन 2 पे पावर 5 मैं लिख सकता हूँ एंड इसके ऊपर पावर जो है वो 1/12 आपका पहले से दिया हुआ है। अब क्या हो गया, बात की सब इसको आपस में सेम बेस दिख रहा है आपको, तो सेम बेस वाले को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई के टर्म में क्या होता है, आपस में वो सभी ऐड हो जाते हैं। तो ये पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ 5/12 आ गया। अब इन सभी बेस को देख लीजिए, ये सभी बेस क्या है आपका एक जैसा है, तो एक जैसा बेस है तो एक टर्म ले लिया और सभी को आपस में क्या किया, मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि ये सभी आपस में मल्टीप्लाई के टर्म में है तो मैंने क्या किया, इन सभी को आपस में ऐड कर लिया। 2 टू दी पावर ये 3 4 12 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो 3 4 12 आपको समझ नहीं आया तो यहाँ बगल में एलसीएम ले सकते हैं। 3 से मैंने लगाया 3 1 जा 3 4 एंड 3 से लगाया 3 4 जा 12, देन फिर 4 से लगाया 1 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 4 3 जा 12, आपका टर्म क्या हो गया, 12 आ जाते हैं। तो 3 से मैंने डिवाइड किया 12 को 4 बार में एंड देन इस 4 से ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 प्लस इस 4 से इस 12 को डिवाइड किया 3 बार में एंड 3 1 जा 3 प्लस 12 से इसको डिवाइड किया 1 बार में एंड 1 5 जा 5, देन आफ्टर 2 टू दी पावर 4 3 7 7 5 12 एंड देन बाय 12 कट आउट हो गए, सो इसलिए 2 टू दी पावर 1, सो आंसर क्या हो गया आपका इसका 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लिया है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 को जब मैंने लिखा तो वो कुछ इस तरह से 12 पावर 1/5, 27 पावर 1/5, तो होल टू दी पावर 5/2 के टर्म में इस तरह से थे। अब क्या करना है कि आपको 12 का सिंप्लीफाई करना है, यानी 12 को प्राइम फैक्टर करना है। जब हम 12 का जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो कुछ आपका इस तरह के फॉर्म में आता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये आपको पता है होता है। एंड देन इट उसके पावर क्या पावर हो गया 1/5। फिर उसी तरह से 27 को जब मैं तोड़ा तो 27 कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, देन इसके ऊपर पावर क्या है 1/5 है। अब इन सभी के ऊपर पावर क्या थे 5/2 थे, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन कुछ इस तरह से होते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं अलग अलग हो जाए, या फिर आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जब सेम पावर कुछ इस तरह से होते हैं, एक्स पे पावर ए एंड वाई पे पावर ए का मतलब क्या होता है कि x/y टू दी पावर ए, यानी कहने का मतलब है कि अगर ऊपर पावर और नीचे पावर दोनों सेम हो तो वो होल टू दी पावर हो जाते हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह से ही लिख के दिखाता हूँ। ये आपका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड होल टू दी पावर 1/5 एंड देन होल टू दी पावर 5/2। ये कुछ इस तरह से हो गए। अब ये 3 3 कट आउट हो गए। आप इसको लिख सकते हैं 2/3, दोनों क्या थे 2 टर्म थे इसलिए 2 लिख दिए। एंड देन इसके ऊपर क्या हो गया पावर आपका 1/5 का टर्म आ गया एंड देन होल टू दी पावर 5/2 आ गया। अब इन सभी को आपस में क्या बोला था जब मैं कि एक बेस के ऊपर जब पावर डिफरेंट पावर हो तो सभी को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसके ऊपर क्या हो गया टर्म कुछ इस तरह से 2/3 पे पावर 2 इंटू 1/5 इंटू 5/2 कट आउट हो गया, 2 2 कट गए, 5 5 कट गए। सो इसलिए इसका वैल्यू क्या निकल गया 2/3 पे पावर 1, देन आफ्टर 2/3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन को पिक किया हूँ और आपको 2 क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसे क्या क्या हूँ छोड़ दिया हूँ ताकि उस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है वो आपको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन मैं करता हूँ। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ इस तरह से थे। रूट के अंदर ये 5th टर्म थे यानी 5 भाग था उसमें से निकलेगा। क्या होता है जब ये टर्म 5 पार्ट होंगे तो उसमें से एक टर्म बाहर आते हैं इज इक्वल टू 2। अभी का कंडीशन क्या है कि आप इसके जब इसको हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं 5x + 2। ये या तो ये रूट का टर्म है इधर आकर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। हमने क्या पढ़ा है कि जब कभी x इज इक्वल टू 2 रूट x इज इक्वल टू 2 होता है देन x का वैल्यू ये रूट जो होता है इधर आकर क्या हो जाता है स्क्वायर के रूप में आ जाते हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। सो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ इस टर्म को था ये रूट के टर्म में थे। रूट के टर्म में क्या था 5वां भाग या 5th टर्म था तो 5th टर्म को हम क्या किया उठाकर इधर लाया जो कि यहाँ पे पावर के रूप में आ गया। अब क्या करता हूँ मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो 5x + 2 इज इक्वल टू दी पावर 5 यानी 2 को मैंने 5 बार लिखेगा तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 2 2। ये कुछ इस तरह से हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, देन 32 एंड देन 5x इज इक्वल टू 32 + 2 इधर आकर -2 हो गया। 32 में जब 2 गया तो क्या हो गया आपका टर्म कुछ 30 निकल जाते हैं एंड देन x इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 6 हो गया। पहला क्वेश्चन यहीं पर हो गया। मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा था कि यहाँ का जो टर्म है ये रूट के टर्म के अंदर से इसमें ये पार्ट्स अगर आपका 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीपल होंगे एक ही सेम कंडीशन जैसे 5 होगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कर 5 को होना चाहिए, तब क्या होगा आपको उसमें से एक टर्म बाहर लेते हैं। तो वही कंडीशन को क्या किया इसी कंडीशन के अनुसार जब यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से होते हैं तो जब क्या रूट x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ हो तो ये रूट जो होते हैं हट कर उड़ कर मतलब यहाँ से क्या होता है ये जब ये हटते हैं तो ये हट कर कहाँ चले आते हैं इसके पावर के फॉर्म में आ जाते हैं। तो x इज इक्वल टू ये रूट हट गया और ये रूट हटकर कहाँ चला आया इसके पावर के फॉर्म में आ गया। तो रूट के अंदर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है ये 2 का पेयर होता है इसलिए यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 5 का पेयर है इसलिए यहाँ पर 5 आ गया, 3 का पेयर होता तो 3 आता, 4 का पेयर होगा तो 4 आएगा। देन आफ्टर इसको कुछ इस तरह से लिख दिया एंड 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 होता है एंड +2 इधर आकर -2 हो गए, 32 में 2 चला गया 30 एंड देन ये 5 मल्टीप्लाई के टर्म में था इधर आकर डिवाइड के रूप में हो गया। सो 30/5 इज इक्वल टू 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, अभी आके टर्म कुछ इस तरह से लिख दिया। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 5 टू दी पावर, इसको मैंने कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर एक्स, माइनस का टर्म है। मैंने क्या बोला, जब पावर आपका माइनस में हो तो वो क्या होता है, आपका दोनों का बेस सेम होता है, एंड पावर जो होता है वो पावर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जब माइनस के टर्म में है तो वो क्या हो गया, आपको डिवाइड के फॉर्म में होंगे। तो मैंने इसे कुछ इस तरह से लिख दिया 5 टू दी पावर एक्स डिवाइड एंड 5 टू दी पावर 3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सेम बेस डिवाइड में पावर क्या होते हैं, आपस में माइनस होकर वही टर्म आ जाएंगे। देन मल्टीप्लाइड 3 टू दी पावर 2x, ये भी कंडीशन मैं कुछ उसी तरह से कर रहा हूँ। इंटू की जगह पर मेरा डिवाइड का सिंबल होगा, बिकॉज यहाँ भी माइनस के टर्म में है, एंड 3 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 2 to 5। कुछ इस तरह से हो गए। अब इसको कुछ सॉल्व करते हैं। तो कुछ सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि मुझे इसका जो टर्म है, इस टर्म को मुझे क्या करना होगा कि पहले आपको इस टर्म को देखना होगा, इस टर्म का फैक्टर करना होगा। तो चलिए मैं उसे पहले फैक्टर करता हूँ। 225 का मैं यहाँ पर फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालता हूँ 5 से। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 3, 3 जा एंड देन 3 1 जा। ये कंडीशन कुछ इधर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मुझे इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये लाइन को अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन को यहाँ से बनाता हूँ। चलिए इसको फिर से मैं बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ उतार लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टर्म कुछ इस तरह से है, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो गया, 2 to 5 का मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है, तो मैंने 2 to 5 का क्या किया, यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। तो 2 to 5 का प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, मुझे कुछ इस तरह से निकल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको 2 to 5 का मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। तो 2 to 5 का जब प्राइम फैक्टर निकाला तो मैंने 5 से लगाया, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 5 से लगाया, 5 9 जा एंड देन 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। सो इसको क्या किया, मैं कुछ इस तरह के फॉर्म लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर x माइनस 3 एंड 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 देन इज इक्वल टू, ये क्या 5 कितने बार है, 5 का 2 टर्म है एंड 3 का 2 टर्म है। अब जब इस तरह का कंडीशन आपको मिलता हो तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कंपेयर्ड होते हैं। कंपेयरिंग करना होता है यहाँ पर, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो कंपेयर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म आता है कि जो 5 वाले टर्म होते हैं वो 5 वाले के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से निकल जाएंगे 5 टू दी पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 पे पावर 2, एंड दूसरा वाला कुछ इस तरह से हो जाएंगे 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 दी पावर 2। तो मैंने क्या समझाया कि जब सेम बेस होते हैं और पावर डिफरेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल के टर्म में आने के बाद दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सो x बराबर 2 माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 हो गया एंड 2 3 5। तो x का वैल्यू 5 निकल गया। फिर इधर से कंडीशन क्या हो गया, सेम बेस पावर डिफरेंट है, इक्वल के टर्म में है, तो क्या होता है वो उसका जो पावर होता है वो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, सो इसलिए 2x इज इक्वल टू 8 to 10 एंड x इज इक्वल टू 10/2, सो इसलिए 2 5 जा 10। दोनों कंडीशन में क्या हो गया, आपका x का वैल्यू जो है वो 5 ही आया। सो इसका आंसर क्या हो गया, आपका 5 हो गया। चलिए मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह से 3 टू दी पावर 3x इंटू 3 टू दी पावर 2x बाय 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्यू, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट 3 बाय 3 पे पावर 20, फोर्थ रूट ऑफ 3 पे पावर 20। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से हैं, जब दोनों टर्म सेम बेस पावर डिफरेंट हो और ये क्या टर्म है आपका मल्टीप्लाई के टर्म में हो, तो क्या होता है उसका पावर जो होता है आपस में ऐड हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया एंड देन 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू। अभी आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर समझाया कि ये जब फोर्थ के रूप में होते हैं इसके पावर क्या होते हैं 1/4 हो जाते हैं। तो मैं कुछ इससे इस तरह से लिख सकता हूँ 3 पावर 20 टू दी पावर 1/4, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। अब क्या करता हूँ, इसको 3 टू दी पावर 3x एंड प्लस 2x क्या होते हैं 3 टू दी पावर 5x एंड देन आफ्टर 3 पे पावर x इज इक्वल टू, ये आपस में पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 पे पावर 20 इंटू 1/4, सो 4 से कट आउट हो गए 5 बार में। अब का अभी जो कंडीशन है, अब क्या हो गया कि सेम बेस है, डिवाइड के टर्म में है, पावर आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 टू दी पावर 5x माइनस x इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5। सो आफ्टर 3 टू दी पावर, जब मैं इसे माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4x एंड 3 टू दी पावर 5। अभी मैंने क्या समझाया, जब सेम बेस हो, इक्वल के टर्म में हो, तो पावर आपका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो इसलिए 4x इज इक्वल टू 5 एंड देन आफ्टर x इज इक्वल टू 5/4। सो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।